चला रही है। चलो सॉरी, किसी की सॉरी आ गई। सबका स्वागत है और धन्यवाद सबको मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपको मेडिटेशन में गाइड कर सकूं। मैं पहली बार किसी को मेडिटेशन करा रहा हूं, तो भूल चूक माफ करिएगा और होपफुली आपका जो समय है वो मेरे साथ व्यतीत हो। मैंने योगा यहीं पर सीखा है ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरी इंग्लिश बार बार निकलेगी और मैं राजी को पहले ही बोला था मैं आज योग निद्रा सिखाना चाह रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन योग निद्रा जो मेरे पास इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में है, तो होपफुली सबके लिए योग निद्रा इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेगी। नरेश थोड़ा कैमरा नीचे कर लेना। वैसे इंस्ट्रक्शंस तो मुझे डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं देना है, दिख रहा हूँ साफ में? हाँ, गुड, नाइस। हाँ, तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ना, सबको समझ आती है, दैट्स फाइन। तो हम लोग, क्योंकि शुरू का जो हिस्सा है आज का प्राणायाम का, उसमें थोड़ा बैठना है हम लोगों को ऐसे। मैं थोड़े से योगासन कराऊंगा करीब 5 मिनट के लिए, फिर हम लोग बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे और उसके बाद योग निद्रा स्टार्ट करेंगे, तो मैं उसके इंस्ट्रक्शंस तब दूंगा। तो अभी स्टार्ट करने के लिए क्योंकि हम लोग अपने पैरों के ऊपर बैठेंगे क्रॉस लेग करके, तो थोड़े से अपने पैरों के आसन कर लेते हैं। जो हमारे पैर हैं तो स्ट्रेच कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचिए और सांस लेते हुए बाहर की तरफ खींचिए। एक बार और। अब पैरों को बहुत धीरे धीरे, बहुत कंट्रोल के साथ सर्कल में घुमाइए, करीब 4 राउंड। और फिर डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। सीधा पैर बाईं थाई के ऊपर रख के अपनी फिंगर्स को इंटरलेस कर दीजिए पैरों के टोज के साथ, और फिर से 4 या 5 सर्कल्स राउंड्स करवाइए और रिवर्स डायरेक्शन भी। और थोड़ी नकल्स ऐसे बना के हाथों में और टैप करिए पैरों को। आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं, इससे टॉक्सिन्स एंड स्ट्रेस रिलीज होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और फिर दोनों हाथों से अपने घुटने को नीचे की ओर विग्रेसली दबाइए, इतना नहीं कि आपको हर्ट हो। और यही सेम चीज दूसरे पैर के साथ करेंगे। इंटरलेस करिए फिंगर्स को और राउंड सर्कल्स कराइए इसके, और रिवर्स डायरेक्शन। अगेन नकल्स बना के टैप टैप। घुटने को शेक करिए। नेक्स्ट, अब दोनों पैरों के तलुओं को साथ जोड़ लीजिए बटरफ्लाई पोज में, और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लीजिए और अपने आप को, अपने हाथों को अपनी तरफ खींचते हुए अपने सीने को बाहर निकालिए, तो आपकी बैक को बेंड मिलेगा। इस पोज में आप अपनी गर्दन भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ कर सकते हैं, तो पूरी आपकी ये बैक है एक अच्छी सी आर्च में बेंड हो रही है।
2 या 3 ब्रेथ इस पोजीशन में लीजिए और एक जोर से बड़ी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाइए तो अपने हाथों को आगे ले लीजिए। ये इसका रिवर्स हो गया, आपकी बैक अभी राउंड हो गई है, पहले बेंड थी। अगेन इस पोज में 2 या 3 ब्रेथ तक रुकिए। सांस भरते हुए ऊपर जाइए। नेक्स्ट हम लोग रॉक द बेबी पोज करेंगे। उसमें जो हमारे सीधे पैर का एड़ी है उसको एल्बो पे रखेंगे और दूसरी तरफ से ऐसे पकड़ेंगे जैसे कि आप बेबी को हाथ में उठा के बैठे हैं एंड यू स्टार्ट टू रॉक। कोशिश करिए कि आपकी बैक जितनी सीधी हो सके उतनी सीधी हो। राउंडनेस तो आएगी क्योंकि आप जो पैर को उठा रहे हैं ऊपर, पर जितना कोशिश करिए पैर ऊपर उठना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, चेस्ट की तरफ, और बैक सीधी होनी चाहिए। इस पोज में कहते हैं अपनी ममता भी दिखा सकते हैं। सोचिए कि आपके हाथ में रियल में एक बेबी है, अपने प्यार से अपने घुटने को देख रहे हैं, आपका जिंदगी भर साथ दिया है और भी साथ देगा आपको घुटना। प्यार से हिलाइए उसे। एक सांस लीजिए और छोड़ते हुए पैर नीचे कर लीजिए। अब लेफ्ट लेग सेम वे, एल्बो के अंदर दोनों, और रॉक द बेबी with all the love, dedication to this practice. अगर आपको बैक हर्ट करती है तो उसको आप रोक सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 1-2 सांस और, फिर सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए पैर रख लीजिए जमीन पर। नेक्स्ट हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। तो बैठने के लिए जैसे अरुण जी ने शायद पिछली बार बताया था कि आप एक कुशन पे बैठ सकते हैं, या ये योगा ब्लॉक होता है, ये भी वही काम करता है। आप इस पे बैठते हैं तो आपकी जो सीटेड पोजीशन थोड़ी ऊपर हो जाती है तो घुटने नेचुरली नीचे हो जाते हैं और आपकी बैक को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ता आपके हिप बोन से, तो आपको अच्छी सी पोजीशन मिल जाती है सीधे बैठने के लिए। क्योंकि योगासन के बाद प्राणायाम करते हैं तो हमारी बैक और नेक सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी पूरी एक सीधी होनी चाहिए। तो शुरू करने से पहले हम लोग 3 बार ओम करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। तो आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान मुद्रा में आ सकते हैं। ध्यान मुद्रा में अंगूठे के नीचे पहली उंगली या फिर साथ में मिला के दोनों टिप मिले हों, या फिर अंगूठे के नीचे तर्जनी उंगली हो, दोनों करके, और बाकी 3 उंगलियां सीधी होनी चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठ के सांस भरिए पूरी और छोड़ दीजिए। लंग्स को कंप्लीटली एम्प्टी कर दीजिए। नेक्स्ट में पूरी सांस भर के ओम बोलने के लिए आंखें बंद रखिए। जस्ट दोनों हाथ अपने सीने पे लेके आइए जोड़ के,
नमस्कार मुद्रा में हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जग के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग प्राणायाम। मैंने जो आज सोचा है वो प्राणायाम से थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग ओम की ध्वनि करेंगे, लेकिन 3 डिफरेंट तरीके से करेंगे। पहले हम बोल के करेंगे, जैसे नॉर्मली भी 3 बार ओम किया था, वो ध्वनि हम लोग 11 बार करेंगे। और आप जितनी ज्यादा सांस भर सकते हैं उतनी भर के उतना लंबा ओम करिए। तो आपकी अपनी स्पीड पे करीब 2 से 2.5 मिनट लग सकते हैं आपको 11 ओम करने में, 3 भी हो सकते हैं। और सेकंड राउंड में हम लोग गुनगुनाते हुए, जैसे मुंह बंद हो और जैसे भ्रामरी में ओम करते हैं वैसे ओम करेंगे, बट ध्यान मुद्रा में ही। और तीसरी स्टेज पे हम लोग अंतर मौन रखते हुए ऐसे सोचेंगे कि हम लोग ओम बोल रहे हैं सांस छोड़ते हुए, बट कोई ध्वनि नहीं होनी चाहिए, कोई हमिंग नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हुए आप मुझे साथ में फॉलो करिए, या फिर आप अपनी स्पीड पे कर सकते हैं। हम लोग 11 बार बोलते हुए ओम करेंगे। अपनी आंखें बंद रखिए, जोर से सांस पूरी भरिए और कंप्लीटली निकाल दीजिए। मम्मी को बता दो। नेक्स्ट सांस भर के ओम बोलने के लिए
शांत हो जाइए। अपनी आंखें बंद ही रखिए। होपफुली आपकी भी 11 ओम हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग हमिंग वाला ओम करेंगे। तो अपनी आंखें बंद रखते हुए 11 बार आप मेरे साथ कर सकते हैं, अपनी स्पीड पे भी कर सकते हैं। 11 होने के बाद आप शांत हो जाइए और वेट करिए नेक्स्ट सेक्शन का स्टार्ट होने का। तो सांस भरते हुए पूरा एम्प्टी कर लीजिए लंग्स को अपने। नेक्स्ट पूरी सांस भर के हमिंग में ओम करते हुए शांत हो जाइए। ये जो हमने भी प्रैक्टिस करी है बहुत ही पावरफुल है। हमारे सारे शरीर के अंग अंग एकदम से वाइब्रेट होते हैं। तो उस सेंसेशन में रहिए कुछ देर के लिए आंखें बंद करके
आपकी बॉडी को आप फील करिए, कैसा आपको लग रहा है। कोई चिंता मत करिए कि आपका दिमाग कहाँ वंडर करता है, कहाँ जाता है, क्या आपके मन में सोचें आती हैं। आप कोशिश करके इस शरीर की जो वाइब्रेशंस हैं उसके बाद आपको कैसा लग रहा है उसको फील करिए, विदाउट एनी जजमेंट, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। आप एक पल के लिए आंख खोलिए, मैं जरा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि अब हम लोग मन में ओम करेंगे, तो अगर आप नाक से सांस छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत जल्दी सांस निकल गई, नहीं तो आपको बहुत कंट्रोल करके सांस को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसकी दूसरी विधि ये है कि हम लोग हु की श्वास छोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें ऐसा होता है कि आप एक मोमबत्ती आपके सामने पड़ी है और आप उसको फूंक मार रहे हैं, लेकिन इतनी धीरे से मार रहे हैं कि उसकी लौ हिल भी नहीं रही है। तो आपके जो होंठ हैं वो गोल हो जाएंगे, जैसे कि आप फूंक किसी चीज को मारना चाहते हैं, लेकिन वो मोमबत्ती नहीं बुझेगी। तो आप उस ऐसे करके सांस निकालेंगे और उस पूरी सांस में आप जब निकल रही है तो आप विजुलाइज करिए कि आप ओम बोल रहे हैं, लेकिन ना हमिंग की आवाज आएगी ना बोलने की आवाज आएगी। आप फिर से आंखें बंद कर लीजिए और 11 बार अपनी स्पीड पे सांस पूरी भर के मुंह से मुंह गोल करके, जैसे मोमबत्ती को फूंक मारते हैं, ऐसे धीरे धीरे सांस को निकालिए 11 बार और ध्यान करिए कि आप ओम बोल रहे हैं।
आंखें बंद रखिए अपनी। जब आपके 11 हो जाएं तो आप इसी मुद्रा में रहिए। बस ऑब्जर्व करिए अपनी सांसों को नॉर्मली। देखिए आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, अभी आपको शरीर में कैसा लग रहा है। दृष्टा भाव से सिर्फ ऑब्जर्व करिए। आंखें मीचनी नहीं है, आराम से सॉफ्टली बंद रखिए। पीठ अभी तक सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी। ना आप आगे झुक रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, एकदम सीधे। नेचुरली ब्रीदिंग करिए। अपनी आंख खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को, पाम्स को रब करिए। थोड़ी सी ऊष्मा लेके आइए, इसमें हीट लेके आइए हाथों में, और फिर कपिंग करके अपनी दोनों आंखों के ऊपर रख दीजिए। आप अंदर, हाथों के अंदर आंखें खोल सकते हैं, बट मेक श्योर कि वहां अंधेरा हो और कहीं साइड से उंगलियों के बीच से रोशनी नहीं आ रही हो। उस अंधेरे में आप एक दो पल देखिए और धीरे धीरे झरोखों की तरह उंगलियों से रोशनी आने दीजिए और फिर रोशनी आ जाएगी। नेक्स्ट मैं योग निद्रा कराऊंगा। योग निद्रा में आप लेट के भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नींद आ जाती है तो आप बैठ के भी कर सकते हैं एक चेयर पे। बट अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नींद की संभावना ज़्यादा है तो आई वुड से आप लेट के करिए, क्योंकि आप कुर्सी से होपफुली गिर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ही नींद में आ जाते हैं। हालांकि योग निद्रा की प्रक्रिया ये है कि आपको पूरा पूरा ध्यान देना है, कॉन्शियस तरीके से सुनना है सारे इंस्ट्रक्शंस को और फॉलो करना है। फॉलो करने में क्या होता है कि जब मैं आपको कोई बात बोलूंगा तो आपको या तो वो चीज़ विजुलाइज करनी है, जैसे मैंने बोला आपके पैर का अंगूठा, तो या तो आप पैर के अंगूठे को विजुलाइज करिए या फिर अपने मन में उसको दोहराइए बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस दूंगा, शरीर के अंगों के नाम दूंगा, और या तो उसको आप विजुलाइज करिए या दोहराइए और फिर अपने कॉन्शियसनेस उस अंग पर लेके जाइए और ये प्रोसेस चलेगा। और योग निद्रा में मेन बात यह है कि आपको डिस्टर्ब ना करें। आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कहीं से आपको कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं बाहर की, अगर हवा की आवाज़ है, बर्ड्स की आवाज़ है या फिर ट्रैफिक की आवाज़, आप कंप्लीटली उसको ब्लॉक कर लीजिए। एकदम शांत माहौल हो, आपको कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि आप निद्रा से उठ के उस जरूरत को पूरा करने के लिए उठें। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे अगले 20, 25, 30 मिनट तक, जितना मेरा योग निद्रा का सेशन चलेगा। और शरीर को भी आप इतना कंफर्टेबल कर लीजिए शवासन में बैठ के कि आपको उठने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल भी ना हिलने की जरूरत पड़े, क्योंकि सारा काम हम लोग कॉन्शियसनेस से करेंगे, कानों से करेंगे अपने। तो अभी आप शवासन में आने की तैयारी करिए, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो टेम्परेचर रूम का या तो कंफर्टेबल है या फिर आपने गर्म कपड़े पहन रखे हैं या फिर आप ब्लैंकेट अपनी टांगों के ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर डाल के लेट लें, सो दैट आपको ठंड की वजह से उठने की जरूरत ना पड़े। और पूरे टाइम एक बार योग निद्रा शुरू होती है तो आपको अपनी आंखें बंद रखनी है।
आंखें खोलने का रीजन कुछ नहीं होना चाहिए जब तक कि मैं अंत में आपको आंखें खोलने के लिए ना बोलूंगा। ये थोड़ी सी बातें हैं। एक और खास बात इंस्ट्रक्शंस के बीच में आपको बोलूंगा, एक संकल्प लेने के लिए। तो बेसिकली योग निद्रा के थ्रू आप अपने सुपर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहे हैं, और वो संकल्प आपका पूरा होगा थ्रू योग निद्रा और थ्रू योर कॉन्शियस एफर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो वो संकल्प बहुत ही सिंपल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, या फिर मेरे को अपनी आध्यात्म जर्नी लंबी रखनी है, या फिर मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक बहुत अच्छा पिता या माता बनना चाहती हूँ। ऐसे करके कोई भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट जो आपका संकल्प हो, वो आप अभी याद कर लीजिए। और जब मैं बोलूँ संकल्प के बारे में सोचिए, तो फिर आप उस बात को रिपीट करिएगा मन में। वहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन के साथ। अभी एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको लेट के करने का है योग निद्रा और आपको लगता है कि आपको नींद आ सकती है, जो कि मुझे आती थी जब मैं सीखता था, तो उसका तरीका ये होता है कि आप लेट जाइए शवासन में और अपनी बाह ऐसे, होपफुली सबको दिख रहा है, ऐसे बाह रखिए सीधी, और जैसे ही बाह गिरेगी आपकी नींद के झोंके से आपको मालूम पड़ जाएगा, आप वापस ऊपर कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपको नींद की दिक्कत नहीं होती है। और होपफुली आप तो सब लोग योग निद्रा कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अगर आपको लगता है ऐसा। तो अगले 2-3 प्रॉब्ली 1 मिनट में आप तैयारी कर लीजिए, या फिर अगर सब तैयार हैं तो मुझे बताइए। तो मैं योग निद्रा की इंस्ट्रक्शन शुरू करूंगा। मैं वीडियो ऑफ कर लूंगा, आपकी आंखें भी बंद होंगी, आप सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे ऑल द टाइम एंड रिमेन क्वाइट कंप्लीटली। होपफुली सब लोग तैयार हैं। जी ठीक है, शवासन में आ जाइए। मेरे आगे के इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में होंगे। एडजस्ट एवरीथिंग, your body, your position and clothes until you are completely comfortable. During Yoga Nidra, there should be no physical movement. Close your eyes and keep them strictly closed until you are told to open them. Take a deep breath, and as you breathe out, feel the cares and worries of the day flow out of you. In the practice which follows, you are going to develop the feeling of relaxation in the body. It is not necessary to make movements or deliberately relax your muscles. Simply develop the feeling of relaxation. It is like the feeling you have just before sleep. When relaxation becomes deep, sleep does come, but you should try to keep yourself completely awake. This is very important.
Make a resolution to yourself now that I will not sleep. I will remain awake throughout the practice. During Yog Nidra, you are functioning on the levels of hearing and awareness. And the only important thing is to follow the voice of instructor. You must not try to intellectualize or analyze the instructions, as this will disturb your mental relaxation. Simply follow the voice with total attention and feeling. And if thoughts come to disturb you from time to time, do not worry. Just continue the practice. Allow yourself to become calm and steady. Now, bring about a feeling of inner relaxation in the whole body. Concentrate on the body and become aware of the importance of complete stillness. Develop your awareness of the body from the top of the head to the tips of the toes and mentally repeat the mantra Om. Complete stillness and complete awareness of the body. Again, Om. Continue your awareness of the whole body, the whole body, the whole body. Become aware of the fact that you are going to practice Yog Nidra. Say mentally to yourself, I am aware. I am going to practice Yog Nidra. Repeat this to yourself again. The practice of Yog Nidra begins now. At this moment, you should make your resolve, your sankalpa. The resolve will have to be very simple. Try to discover one naturally. You must develop a resolve to say at this time. It should be short and positive statement in simple language. State this 3 times with awareness, feeling, and emphasis.
The resolve you make during Yog Nidra is bound to come true in your life. We now begin rotation of consciousness, rotation of awareness by taking a trip through the different parts of the body. As quickly as possible, the awareness is to go from part to part. Repeat the part in your mind and simultaneously become aware of that part of the body. Keep yourself alert, but do not concentrate too intensely. Become aware of the right hand. Right hand thumb, second finger, third finger, fourth finger, fifth finger, palm of the hand. Become aware of your palm, back of the hand, the wrist, the lower arm, the elbow, the upper arm, the shoulder, the armpit, the right waist, the right hip, the right thigh, the kneecap, the calf muscle, the ankle, the heel, the sole of the right foot, the top of the foot, the big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe. Become aware of the left hand thumb, second finger, third finger, fourth finger, fifth finger, palm of the hand, back of the hand, the wrist, the lower arm, the elbow, the upper arm, the shoulder, the armpit, the left waist, the left hip, the left thigh, the kneecap, the calf muscle, the ankle, the heel, the sole of the left foot, the top of the foot, the big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe. Now to the back. Become aware of the right shoulder blade, the left shoulder blade, the right buttock, the left buttock, the spine, the whole back together. Now go to the top of the top of the head, the forehead, both sides of the head, the right eyebrow, the left eyebrow, the space between the eyebrows, the right eyelid, the left eyelid, the right eye, the left eye, the right ear, the left ear, the right cheek, the left cheek, the nose, the tip of the nose, the upper lip, the lower lip, the chin, the throat, the right chest, the left chest, middle of the chest, the navel, the abdomen, the whole of the right leg, the whole of the left leg, both legs together. The whole of the right arm, the whole of the left arm, both arms together. The whole of the back, buttocks, spine, shoulder blades, the whole of the front, abdomen, chest, the whole of the back and front, together, the whole of the head, the whole body together, the whole body together, the whole body together. Please do not sleep. Total awareness. No sleeping, no movement.
the whole body on the floor. Become aware of your body lying on the floor. Your body is lying on the floor. See your body lying perfectly still on the floor in this room. Visualize this image in your mind. Now, become aware of your breath. Feel the flow of your breath in and out of your lungs. Do not try to change the rhythm. The breathing is natural, automatic. You are not doing it. There is no effort. Maintain awareness of your breath. Continue complete awareness of the breath. Now concentrate your awareness on the movement of your navel area. Concentrate on your navel movements as you breathe. Your navel is rising and falling slightly with every breath. With each and every breath, it expands and contracts. Concentrate on this movement in synchronization with your breath. Go on practicing, but be sure that you are aware. Now start counting your breath backwards from 11 to 1, like this. 11, navel rising. 11, navel falling. 10, navel rising. 10, navel falling. 9, navel rising. 9, navel falling. And so on. Say the words and numbers mentally to yourself as you count your breath. Be sure that you don't make a mistake. If you do, you must go back to 11 and start again.
Now stop your counting of the navel breath and shift your attention to the chest. Please shift to the chest. Your chest is rising and falling slightly with each and every breath. Become aware of this. Continue concentrating on the movement of the chest and start counting backwards from 11 to 1 in the same way. Repeat the words and numbers mentally to yourself as you count. Now stop your counting of the chest breaths and move your awareness to the throat. Please move to the throat. Become aware of your breath moving in and out of the throat. Become aware of this. Concentrate on the movement of the breath. No sleeping, please, just total awareness. Now go to the nostrils. Become aware of the breath moving in and out of nostrils. Concentrate on the movement of breath in and out of nostrils. Complete awareness and no movement. Complete awareness of the breath. And now leave your breathing. We now come to visualization. A number of different things will be named, and you should try to develop a vision of them on all levels: feeling, awareness, emotion, imagination, as best as you can. If you're able to find this vision, your relaxation is complete for the time being. And if you are not able to, then maybe you need a little bit more practice. Burning candle.
burning candle, burning candle, endless desert, endless desert, Egyptian pyramid, Egyptian pyramid, torrential rain, torrential rain, snow-capped mountains, snow-capped mountains, a temple at sunrise, a temple at sunrise, a coffin besides a grave, a coffin besides a grave, birds flying across a sunset, red clouds drifting, a flag over a temple, stars at night, full moon, smiling Buddha, winds from the sea, waves breaking on a deserted beach, the restless sea, eternal restless sea, waves breaking on a deserted beach. Now is the time to repeat your resolve. Repeat the same sankalpa that you made at the beginning of the practice. Do not change it. Repeat the resolve 3 times in full awareness and feeling. Relax all efforts. Draw your mind outside and become aware of your breathing. Become aware of the natural breath. Awareness of whole body and awareness of breathing. Your body is lying totally relaxed on the floor. You are breathing quietly and slowly. Develop awareness of your body from the top of the head to the tips of the toes. And say mentally in your mind, Om. Repeat Om mentally to yourself twice more. Become aware of the floor and the position of your body lying on the floor. Visualize the room around you. Become aware of your surroundings. Lie quietly for some time and keep your eyes closed.
Start moving your body and stretching yourself. Please take your time, do not hurry. When you're sure that you are wide awake, you can roll to your right side and using the support from both the hands, sit up straight. Do not open your eyes and stay in that state for a few more moments. When you feel complete, you may start to rub your hands together, palms together, to bring a little bit of heat, and similar to the last time, put them on your eyes and gently start to open your eyes while your hands are over your eyes and gradually come to the light. The practice of Yoga Nidra is complete. Hari Om. थैंक यू नरेश जी। इस लॉकडाउन का पूरा फायदा हम लोगों ने उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था। दैट्स नाइस, थैंक यू वेरी मच। नरेश बहुत अच्छा था, बहुत। सवेरे फालतू में आप इतना ये हो रहे थे, इतने अच्छे से किया आपने। और अगर एकदम मस्त। कंटिन्यूअसली तुम्हारे 3 सेशन हो गए, दैट्स वेरी गुड, थैंक्स वेरी मच। बहुत प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, गणेश चतुर्थी पर नया काम शुरू कर रहा हूँ। इतना सुंदर किया आपने। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों को अगर शेयर करना है अपनी फीलिंग, आई नो थोड़ा टाइम ओवर हो गया है, अगर आपको अपनी शेयर करनी है फीलिंग से कैसा लगा आपको, तो आप कर सकते हैं सबके साथ, नहीं तो इट डजंट मैटर, आपको अपनी फीलिंग अपने साथ रखनी है, दैट्स आल्सो ओके, बट इट्स गुड टू शेयर कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस क्या रहे अगर आपके पास टाइम है तो। इट वाज क्वाइट डिफरेंट, जो हम नॉर्मली करते हैं उसके कंपैरेटिवली डिफरेंट था, बट इट वाज नाइस। तो ये कि अगेन इट्स हार्ड टू अवॉइड कि गोइंग टू स्लीप, जी मुश्किल है, बट आई थिंक इट्स अ रिलैक्सेशन पोज अगेन, सो दैट्स वेरी गुड। It was really nice. Thank you very much. Very nice. नरेश और ऐसे सेशंस करो आप प्लीज। राज भाई साहब, ऐसे ही आप निकालते रहिए एक एक बंदे को जो छिपे हुए हैं। भाई साहब खोद तो रहा हूं मैं, निकलते जरा मुश्किल से हैं, निकाल टाइम लगता है इनको पटाने में। ये सारे छुपे रुस्तम हैं जो धीरे धीरे आ रहे हैं ना। लॉकडाउन का बड़ा फायदा सच में हो रहा है नहीं?